Hello, good morning students. Myself Kuldeep Kaur, your social science teacher. Yes, beta, in previous class we learnt about chapter 9 medieval period. Today we will continue 18th chapter democracy and equality. Firstly, we will continue from the topic democracy. क्या है बेटा डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी क्या होती है बेटे? वी आर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जहाँ पे गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का मीनिंग है लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों की अपनी सरकार होती है, लोग ही उसे चूज़ करते हैं और वो लोगों की वेलफेयर के लिए ही काम करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटे इक्वालिटी, where there is no discrimination between people on the basis of caste, creed, color, gender etc. जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, इक्वल फैसिलिटीज़ दी जाए, कोई भी उनकी कास्ट के बेस को लेके किसी भी तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको इक्वालिटी बोलते हैं। तो बेटे हमारा कंट्री एक लोकतंत्र कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ इक्वालिटी भी है। ठीक है बेटा। और डेमोक्रेसी इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंस कंट्री। 15 अगस्त 1947, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था एंड एंडेड द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ नियरली 200 ईयर्स। जो 200 सालों से फॉरेन ब्रिटिश लोगों के राज में था, ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा था, उनसे फ्री हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को। देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम आवर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। देखो बेटा, तो तब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी। जब आज़ाद हो गया था, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया था, तब हमें अब अपने कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए, उनको स्ट्रेंथ करने के लिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिनमें क्या है, लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, और पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या है गवर्नमेंट की, वो लिखी हुई है। ठीक है बेटे। टू स्ट्रेंथन आर न्यूली वॉन फ्रीडम, तो जो हमने नई आज़ादी जो प्राप्त की है, तो इस आज़ादी को अच्छे तरीके से जीतने के लिए, तो इसको स्ट्रेंथ करने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तब ज़रूरत पड़ी। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया, तो ये फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था। द प्रेम्बल एंड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड्स। देखो बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी ये आता ही है कि प्रेम्बल क्या होती है। प्रेम्बल बेटे ये इंट्रोडक्शन है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है लिखा हुआ, देखो जी इसकी पिक्चर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन है, उसको प्रेम्बल बोलते हैं। ये प्रेम्बल से स्टार्ट होता है। क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है बेटे? ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रेम्बल कहाँ से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतनी बात आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। देखो बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है, ये कुछ बुक्स में तो लिखा हुआ है कि ये 26 नवंबर 1949 को बन के इनएक्ट एंड अडॉप्ट पूरी तरह से तैयार हो गया था, पूरी तरह से इनएक्ट हो गया था। ठीक है बेटा। तो 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। कुछ बुक्स में लिखा हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को इनएक्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, पूरी तरह फ्रेम होके तैयार हो गया था। पर केम इनटू इफेक्ट और केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स का मतलब ये लागू कब हुआ, ये चीज़ भी अंडरलाइन कर लो। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या था बेटे? इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ टू ऑल सिटीजन्स, दस द एस्टैब्लिश अ रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, के लोगों के साथ किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी,
सभी स्पीयर्स में, पूरी स्टेट मीन्स पूरे कंट्री में सभी लोगों के इक्वालिटी की गारंटी लेता है। ये हमारा संविधान है, ये दिया गया है हमारे संविधान में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द स्टेट ट्रीट्स ऑल सिटीजन इक्वली एंड अलाउ इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स टू अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। सभी को हर एक अपॉर्चुनिटी में, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो चाहे एजुकेशन की हो, सबको इक्वली ट्रीट करता है। इट प्रोहिबिट्स होता है मना करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कलर, कास्ट, क्रीड, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो हमारा संविधान बेटे ये सभी लोगों को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि ये किस रिलीजन का है, ये किसी जेंडर को पर्टिकुलर के जैसे गर्ल्स को प्रेफरेंस दे दी, बॉयज़ को नहीं दी, कलर को देख के, ठीक है बेटे, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटे है डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ set of regulations set of people have made agreed upon it. It is often written document. It lays down powers and functions of the government. क्या है बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया, जिसमें सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है। जो रूल्स और रेगुलेशन का सेट है, इसमें ये रिटन डॉक्यूमेंट है। इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें पावर्स एंड फंक्शंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट क्या काम करती है, उसकी क्या फंक्शंस है, क्या पावर्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटे सेंचुरीज ऑफ सब्जेक्शन, कास्टिज्म, पार्टी एंड इलिटरेसी हैड वीकेंड इन द इंडियन सोसाइटी। देखो हमारी सोसाइटी में पुराने समय से लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बेटे, ये हम कल पढ़ेंगे, आज आपने यहाँ तक ही करना है। ओके बेटा, के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स है और जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स और फंक्शन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटे हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतने। ठीक है बेटे, ओके बेटा, थैंक यू।